गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ। First of all, thank you so much, ma'am. Give me this opportunity to introduce myself. I am Janna from Churu. I have passed 12th class government senior secondary school, Churu in South Africa. Now I am pursuing BSc Honors Agriculture, Nohar and Monitor. My hobby is badminton. I want to make आपने केवीके में क्या-क्या सीखा उसके बारे में कुछ बताओ। मैंने जो ये कोर्स सेमेस्टर होता है इसके अंदर जो रेडी प्रोग्राम बच्चों को हम लोगों को जो भी हम लोग 3 साल के अंदर जो चीज़ सीखते हैं वो एक तो एक चीज़ तो वो चीज़ पढ़ के सीखते हैं। जो फोर्थ सेमेस्टर होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें वो प्रैक्टिकल रूप से सीखते हैं। इसके लिए हमारे कॉलेज की तरफ से रेडी प्रोग्राम के अंदर केवीके अलॉट किया जाता है जिसके अंदर 91 डेज होते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो 35 डेज होते हैं उसके अंदर जो केवीके होते हैं वहाँ पर जो केवीके की जो एक्सपर्ट फैकल्टी होती है वो हम लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है। इसके अंदर तो वो हम लोगों को जैसे कि फार्म पर कौन कौन सी क्रॉप ग्रो करती है, किस टाइप से ग्रो करती हैं, ऑन फार्म पे कोई भी न्यू गवर्नमेंट जैसे कि ICR है वो न्यू वेराइटी रिलीज कर दी। इसके अंदर वो फार्मर के लिए कैसे बेनिफिशियल है वो चीज़ ऑन फार्म वहाँ पर डेमोस्ट्रेशन के थ्रू हम लोगों को सिखाती है। और साथ में जो भी गवर्नमेंट है वो न्यू न्यू स्कीम लॉन्च करती है जो साथ में फार्मर्स के लिए हम लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है। जो ये चीज़ है वो एक्सटेंशन जो वर्कर होते हैं वो चीज़ है वो गाँव तक पहुँचाते हैं। लेकिन केवीके के अंदर जो एक्सपर्ट फैकल्टी होती है उसके अंदर ऑन फार्म टेस्टिंग होती है, साथ में जो फार्मर को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है और जो न्यू न्यू प्रोग्राम आए हुए होते हैं वो चीज़ उनको वहाँ पर प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाया जाता है ताकि वो उस चीज़ को अडोप्ट करें। और इसके लिए वो क्या करते हैं, डायरेक्ट जो फार्मर होते हैं वो किसी चीज़ को अडोप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो पुरानी जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने आप को मतलब उस चीज़ के अकॉर्डिंग वो अपने आप को सूटेबल रखते हैं। लेकिन एट जो प्रेजेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है उसके अंदर उनको उनका मेन पर्पज़ ये होता है कि जो फील्ड है उनको गेन करना होता है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, ट्रेडिशनल के साथ-साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके वो अगर वो फार्मिंग करे ना, जैसे नई-नई टेक्नोलॉजी आ रहा है, जैसे पहले हाथ से वो वर्क करता था फार्म के अंदर, अब अगर वो मतलब मशीनरी वगैरह का यूज़ करेगा, तो उसके साथ हाँ, चलो कॉस्ट तो उसकी ज़्यादा लगेगी लेकिन उसको यील्ड बढ़ जाएगी और साथ में जो टाइम था वो भी कंज़्यूम हो जाएगा और उसको यील्ड है मेन पर्पज़ वो भी बढ़ जाएगी। और साथ में जो अगर डायरेक्ट वो हार्वेस्टिंग करता है किसी भी क्रॉप की, तो उसका डैमेज होने का खतरा रहता है। लेकिन मैकेनिकल के थ्रू आजकल जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसमें उस चीज़ को ना अच्छे से हर चीज़ को प्रोसेस करके फिर मार्केट तक उस चीज़ की सप्लाई करते हैं। साथ में हम लोगों को ये जो विलेज अटैचमेंट के 35 डेज़ अलॉट किए गए थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने डायरेक्टली विलेज के अंतर्गत जाकर फार्मर से डायरेक्ट इंटरेक्ट किया। इसके अंतर्गत हमने देखा कि जो फार्मर है, उन्होंने अपने फार्म पर कौन-कौन सी क्रॉप है वो ग्रो कर रखी है और उनकी कितने हेक्टेयर की ज़मीन है। वो अगर जो भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसके अंदर कहाँ से सीड लेते हैं, उसकी सीड कितनी रखते हैं। अपने अगर कोई भी डिज़ीज़ वगैरह का इंसेक्ट अटैक हो जाता है तो वो कैसे, अगर वो केमिकल का वो किस तरीके से, ऑर्गेनिक का किस तरीके से कंट्रोल करता है। और अगर वो उस चीज़ को बेनिफिशियल की जगह हार्मफुल इफ़ेक्ट हो रहा है, तो थोड़ा बहुत चीज़ उस चीज़ को हमने डायरेक्ट उनको मतलब गवर्नमेंट की जो स्कीम है, सब्सिडी वगैरह है, उनके बारे में उनको सजेस्ट किया और फिर हम लोग मतलब केवीके के अंदर यूनिट अटैचमेंट के अंतर्गत आ गए। और इसके अंतर्गत हम लोग है ना कोई भी यूनिट हम लोगों को जैसे वर्मी कंपोस्ट की यूनिट मिली थी। उसके अंतर्गत जैसे कि कोई भी वेस्टेज मटेरियल है उसके अंदर केंचुआ को छोड़ देते हैं, फिर वो केंचुआ उस चीज़ को खाता है और उस चीज़ को मतलब जो पीछे-पीछे अवशेष छोड़ता है वो खाद बेनिफिशियल होती है। उसके अंदर जैसे बाकी जो कंपोस्ट वगैरह जो एफआईएम बनती है, उसकी तुलना में उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी अच्छे होते हैं। अगर उसका प्रयोग हम लोग अपनी क्रॉप ग्रोइंग से पहले या फिर आफ्टर ग्रो सीड सोइंग करते हैं तो उसके थ्रू अपने को बेनिफिशियल मिलता है। साथ में जितनी भी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की वो फुलफिल हो जाती है और साथ में जो फार्मर वगैरह होते हैं उनको यील्ड भी अच्छी मिलती है। और मैम यहाँ पर रावे प्रोग्राम के दौरान मुझे यहाँ की फैकल्टी वगैरह, यहाँ का स्टाफ और जो भी हम लोगों ने सीखा उसमें हम लोगों सारे टीचरों का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा और मुझे यहाँ पर अपनी जैसे कि जो चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल रूप से नहीं पढ़ी थी, वहाँ पर डायरेक्टली जो 3 सालों के अंदर स्टडी की थी, वो चीज़ यहाँ प्रैक्टिकल रूप से सीखने को मिली। जिसके थ्रू हम लोगों का ये है कि हम लोग जो भी मतलब ऑन कोई भी चीज़ है, उस चीज़ को प्रैक्टिकल रूप से करके देखेंगे, साथ में हम लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आगे हम लोगों की जॉब वगैरह इससे सिक्योर हो जाती है। साथ में हम लोगों ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे कमा सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम होती है उनको कैसे मतलब फेस कर सकते हैं।
और साथ में हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक तरह से ब्रिज के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर वर्क किया, साथ में कम्युनिटी के साथ में वर्क किया। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।